जुड़कर परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए और एक संगति रखने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। मैं एक भजन पढ़ के आज की मीटिंग शुरू करने के लिए चाहती हूँ। भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम की धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए है। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग में सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना करके शुरू करेंगी और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर ब्लसी शाह जी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर सुनी शाह जी के द्वारा की जाएगी और उसके पहले सिस्टर नंदिनी पौलोस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर लता साहू बालोद प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज की बाइबल किस्सा सिस्टर सुसन जेम्स ले लेंगे और लुका रजिस्टर समाचार 11 अध्याय के आधार पर होगी और सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे अभी सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, आवाज आ रहा है ना आंटी? आवाज आ रहे। आइए हम प्रार्थना करके आज का मीटिंग को शुरू करेंगे। हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको स्तुति तारीफ और वंदना करते हैं प्रभु जी। जैसे हमने अभी वचन से पढ़ा, हम आपके फाटकों से हम धन्यवादी हृदय से आते हैं प्रभु जी। आप भला है और आपकी करुणा सदा की है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अभी तक आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। आप हमारे जीवन में हर एक भलाइयों को समय पर करते हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और इस वक्त के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो कोई जुड़ने के लिए चाहते हैं प्रभु जी, वह समय पर जुड़ सके। आज की मीटिंग हम सबके जीवन में एक आशीष का कारण हो सके प्रभु जी। बीच में कुछ नेटवर्क का इश्यू ना आए प्रभु जी। आज का पूरा कार्यक्रम में आपका नियंत्रण हो खुदावत। जो बहन गीत गाते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं, वचन से बोलते हैं, क्यूज कनेक्ट करते हैं प्रभु जी, सभी बहनों को नाम लेकर आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आप सहायता और मदद कर प्रभु जी। जो कुछ हम करते हैं सब आप आपके नाम की महिमा के लिए कर सके प्रभु जी। विशेष रूप सुनी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रिय सिस्टर को आपने इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रिय बहन को वचन बांटने के लिए आप सामर्थ दीजिए प्रभु जी। उसके द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति का कारण हो सके प्रभु जी। जो सुनने वाला वचन हमारे मन में परिवर्तन का कारण हो सके प्रभु जी। एक और बार आज का मीटिंग को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग संचालन करने के लिए प्रिय मेर्सी आंटी को अभी तक सहायता किया प्रभु जी, आगे भी सहायता कीजिए प्रभु जी। आंटी को भी आपने अच्छा स्वस्थ दिया प्रभु जी, शरीर में इतना स्वस्थ दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद
कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हुए हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर ब्लेसी शाह जी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord.
धन्यवाद ब्लसी। सारे आदर और महिमा के योग्य है हमारे प्रभु। एक स्तुति गान सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और ब्लसी को भी धन्यवाद देती हूँ। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर नंदिनी पौलुस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सिस्टर नंदिनी पौलुस। आवाज आ रही है आंटी? आ रही है सिस्टर। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने हमें आज का जो सुबह का समय प्रभु हमारे जीवन में दिया, प्रभु आपके पवित्र चरणों में बैठने के लिए प्रभु आप हमारे जीवन में सहायता किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमें रोज रोज संभालते हैं प्रभु। प्रभु जी, हमारे जीवन के सफर में प्रभु आप सहायता करते हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की मीटिंग के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और अभी प्रभु आपकी दासी जो वचन लेकर आई है प्रभु, आप उन्हें बांटने में आप सहायता मदद कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते जो भी वचन बोलती है प्रभु, हमारे जीवन में हम लागू कर सके प्रभु, और उस वचन के अनुसार प्रभु हम जीवन जी सके प्रभु। आप हमारे जीवन में सहायता मदद कीजिए पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। नेटवर्क को भी प्रभु आपके हाथ में देते हैं, कई प्रकार की दिक्कतें ना होने पाए प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और जितनी जुड़ी हुई बहनों को भी प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आप सबके जीवन में सहायता मदद करें प्रभु। और हम प्रभु एक मन एक चित होकर प्रभु आपके पुष्ट में बैठ पाए, ताकि प्रभु हम आपके वचन को समझ कर प्रभु अपने जीवन में लागू कर प्रभु आपके वचन के अनुसार हमें जीवन जीने के लिए सहायता कर प्रभु जी। केवल हम सुनने वाले नहीं, पर प्रभु सुनकर वचन पर चलने वाले हम बन सके प्रभु, हमारे जीवन में सहायता मदद कीजिए। आंटी को भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु, आपने अभी तक संभाला, आगे भी सहायता कीजिए। और प्रभु आपकी दासी जो वचन बांटेंगे प्रभु, उसमें भी आप सहायता कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना इंतजार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है। पिछले हफ्ते हमने अनाउंस किया था कि वो आज सिस्टर लीजी तोपिल वचन की सेवकाई करेंगे, लेकिन सिस्टर की कुछ असुविधा आने के कारण सिस्टर सुनी शाह जी को इस सेवा को सौंप दिया। सिस्टर बहुत ही आनंद के साथ ये सेवा करने के लिए स्वीकार किया, और एक दिन पहले ही वो सिस्टर को ये सेवा सौंप पाया। हम सभी लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, सिस्टर के द्वारा जो वचन हम सुनते हैं वो उसके द्वारा हमें आशीष मिलने के लिए हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। सिस्टर सुनीशा जी। प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी बहनों को जय मसीह की। आज इस प्रकार जैसा आंटी ने बोला है, एक दिन इसे मिला है, फिर भी प्रभु जैसा अगुवाई देते हैं उस प्रकार प्रभु का वचन लेकर आप लोगों के सामने इस प्रकार खड़ा होने के लिए प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रिया मेर्सी आंटी को भी बहुत आभारी मानती हूँ, और प्रभु हमें सहायता करे। और गया दिनों में प्रभु ने मुझे भी संभाला, तंदुरुस्ती बल के साथ अभी तक रखा, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत आभारी हूँ। आप लोग सबका प्रार्थना है, और भी प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के साथ प्रार्थना करते हुए हम प्रभु को उपस्थिति में बैठेंगे। हम देखेंगे लूका का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 26 से लेकर 30 तक। कोई भी एक बन पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 26 से 30वां कलम तक। फिर वे गिरासेनिया के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु,
मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या काम है? उसने कहा, सेना। तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्टात्माएं उसमें बैठ गई थी। प्रभु की नाम की महिमा हो। सुना हुआ वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हमें मालूम है 8वां अध्याय में यीशु मसीह, उसको शुरुआत में हम देखते हैं थोड़ा यीशु मसीह अपना सेवकाई नगर नगर में गांव गांव में ऐसा कर रहा था, प्रचार करता था। साथ साथ यीशु मसीह के चेले भी थे और कुछ शिष्या के बारे में भी हम यहाँ पर तीसरा कल में पढ़ते हैं। मरियम मगदलीनी और जो 7 दुष्टात्मे हैं उसमें थी, वो निकाला था यीशु ने। और कुछ बहनें थे जो हेरोदस के भंडारी खुजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां वहां पर हम कहते हैं देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ने कुछ बहनों को चंगाई दिया था। उसको कई कई बीमारी से वो लोग गुजर रहे थे, तो प्रभु ने उन्हें चंगाई दिया। तो लोगों ने क्या किया? प्रभु का और प्रभु का चेला लोगों का सेवा किया। कैसे सेवा किया? अपनी में जब हम आते हैं और हमने देखा उधर मरियम मगदलीनी, वो 7 दुष्टात्माएं थे उसका अंदर। वो उसको जब चंगाई मिल गया, स्वस्थ मिल गया, तब उसने क्या किया? प्रभु का सेवा के लिए, प्रभु का लोगों को सेवा करने में उनको जितना उनसे जितना हो सकते हैं वैसा वो करने के लिए निकली थी। हम देखते हैं प्रभु का जो क्रूस का मृत्यु के बाद प्रभु जब जी उठा, सबसे पहले देखा हुआ स्त्री भी मरियम मगदलीनी थी, ऐसे हम पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार कितना प्रभु के लिए कितनी इच्छुक के साथ वो सेवा कार्य में कितनी इच्छा था, कितनी इच्छुक के साथ कार्य करते थे। प्रभु वो लोगों को भी कितना प्रेम करते थे, हम देख सकते हैं। तो उसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु ने ऐसा, हम यूहन्ना का सुसमाचार में जब आते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय में जब आते हैं, तो निकोदेमोस से भी प्रभु ने खास प्रेम किया, ऐसा हम देखते हैं। निकोदेमोस भी यहूदियों का एक सरदार था और एक फरीसी में से थे, उसको बहुत ज्ञान था। फिर भी उसको कैसा उद्धार पाना, कैसा नया जन्म पाना नहीं मालूम था, लेकिन वो उसका अंतःकरण को प्रभु जानते थे और प्रभु ने उसको खास प्रेम किया। हम देखते हैं वो रात को आते थे प्रभु के पास। वो जानता था कि हमारा यीशु मसीह एक साधारण एक व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर का कार्य उसमें से होते हैं, ये परमेश्वर से हो सकते हैं, ऐसा कार्य ये करते हैं, ये एक साधारण मनुष्य नहीं है। निकोदेमस जान लिया था, तो प्रभु ने भी उसका अंतःकरण जान लिया, क्योंकि हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हम देखते हैं उस निकोदेमस को भी बोलते, तू नए सिरे से अगर जन्म नहीं होते तो स्वर्ग का राज्य का वारिस नहीं बनते। तो वो कैसा है पूछते हैं, लेकिन वो अच्छा पढ़ा लिखा एक सरदार था, तो भी उसको नहीं पता था, हम समझ सकते हैं। और उसका 4वां अध्याय में, यूहन्ना का सुसमाचार 4वां अध्याय में जब हम आते हैं, उस शमरिया स्त्री के बारे में भी हम देखते हैं ना। वो प्रभु ने उस शमरिया स्त्री को भी खास प्रेम किया, ऐसे हम पढ़ते हैं। और प्रभु ने बोलते हैं, अगर मैं कौन है, अगर तुम तेरे को पता होता, तुम मुझसे तू पानी पूछता था, जीवन का जल मैं तुझे देता था, प्रभु उसको बोलते हैं। तो ऐसा बहुत प्रभु के बारे में जानने के लिए वो भी जान लिया कि एक साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं जो बात कर रहे हैं, मेरे बारे में सब कुछ ये जानते हैं, वो ऐसा जाके अपने गांव में जाके गवाह दे रहे हैं ना। हम सबको जानते हैं ये बात सब, इसलिए मैं ऐसा निकालना नहीं चाहती हूँ। शमरिया स्त्री के बारे में हम लोग कई बार प्रभाषण सुन भी लिया है।
तो वहां पर भी हम देखते हैं उस स्त्री ने भी अपने गांव में जाके प्रभु के बारे में मुझे एक व्यक्ति ने को मिला, तो वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, मेरा जिंदगी का पूरा बात वो जानते हैं, ऐसा वो वहां पर भी गवाही दिया। हम देखते हैं उस नगर का बहुत लोग वो यीशु कौन है, वो कौन है, वो देखने के लिए आए और यीशु का मुंह से जो वचन सुन के यीशु पर विश्वास किया, ऐसा हम खास पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम अभी आएंगे लूका का सुसमाचार 8 अध्याय और 26वां कलम में हम पढ़ते हैं। फिर वे गिरसेनियों के देश में पहुंचे, यीशु और यीशु के चेले लोग गिरसेनियों के देश में पहुंचे, वहां जो उस पार गलील के सामने है, यानी गलील झील के पार जो पहाड़ी देश है वो है गिरसेनिया कहते हैं, जो मती कहते तो गेदरा देश कहते हैं, गिदरेनियों का देश कहते हैं, और मरकुस का सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं। और मत्ती का सुसमाचार में वो एकदम शॉर्ट में बताते हैं मत्ती इस संभव को, और मरकुस थोड़ा और खुल्ला करके बताया है। यहाँ पर भी हम देखते हैं उस व्यक्ति जब वो किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थे, दुष्टात्मा थे ऐसा नहीं लिखा, दुष्टात्माएं थे, वो सारे दुष्टात्मा उस व्यक्ति के अंदर था। तो यहाँ पर देखते हैं उस व्यक्ति इसमें हम देखते हैं एक नगर में एक मनुष्य को उसे मिला, मत्ती बोलते तो 2 मनुष्य मिला ऐसा लिखा है, और मरकुस में भी एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, इधर लूक भी बोलते हैं एक मनुष्य उसे मिला, उसमें बहुत से दुष्ट आत्माएं थे, वो बहुत दिनों से न कपड़ा पहनता था और ना घर में रहता था। सबसे पहले बात हम उसका बारे में देखते हैं, वो कैसा था, वो नंगा था, वो अपने सभी लोगों से दूर रहता था, और अपना घर का लोगों को नहीं पहचान, मतलब वो समझते नहीं था, वो शुद्धि में नहीं था, उसका अंदर जो दुष्टात्मा है, दुष्टात्मा का इच्छा के अनुसार वो कार्य करता था। इसलिए वो लोग जब मरकुस का सुसमाचार में हम पढ़ेगा तो हम देखते हैं उसको कितना भी जंजीर से और जो साकलों से सब बेड़ियों से सब बांधते थे, वो सब वो तोड़ के निकल जाते हैं, और उसको सब लोग डरते थे, और उस देश का लोग उससे डरता था। प्रभु उसके पास खास जा रहे ना, उसको मिला, उस व्यक्ति को भी प्रभु ने क्या किया, खास प्रेम करते हैं, ये हम देखते हैं। देखो उसका आगे हम पढ़ते तो हम पढ़ते हैं जिसमें दुष्टाएं थी वो बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्र में रहा करता था। उसका हालत देखो, उस मनुष्य का अवस्था हम देखते हैं, वो मनुष्य अभी किस अवस्था में है। उस मनुष्य का पहला अवस्था हम देखते हैं, वो नंगा था, वो अपने सभी लोगों से दूर रहता था, तो सबसे दूर होकर जंगल में और कब्रिस्तान में रहने के लिए कोई चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है ना, वहां दुर्गंध, वहां जाने कोई पसंद नहीं करते, लेकिन इस व्यक्ति कहाँ है, कब्रिस्तान में, वो भी लिखा है बहुत दिनों से वो जंगल में और कब्रिस्तान में ऐसा, तो लोगों को सब वो डरते, उसको ऐसा जंजीर से बांध के रखता तो भी वहां नहीं रहता। तो उसका उस व्यक्ति का हालत को हम थोड़ा हमारा दिमाग से थोड़ा सोच के देख लो, कैसा अवस्था से गुजर रहे। वो नंगा था लेकिन उसको पता नहीं था कि वो नंगा है। तो हम देख वो ऐसा सभी लोगों से दूर था। तो हम भी ऐसे हमारा पुराना अवस्था को जब हम देखे, जैसा एदन वाटिका में जो आदम और हव्वा ने पाप किया, तो क्या हो गया, वो लोग भी महसूस किया कि हम नंगे हैं, और वो उद्धार के लिए वो लोग चाहते थे, कैसा उद्धार मिलेगा इसमें से, उसके लिए वो लोगों का इच्छा था, उसके लिए वो लोग रो रहे थे। तो उसी प्रकार हम भी, हमारा भी पुराना उसी प्रकार थे प्रियो, हम भी परमेश्वर से वो दूर थे, हम अलग होकर रहते थे, हमको भी मालूम नहीं था कि हम कैसा है। लेकिन जब हम प्रभु में आने के बाद हम हमारे पिछले अवस्था को थोड़ा मोड़ के देखे, थोड़ा सोच के देखे,
हम ऐसा आने से पहले उस अवस्था में हम अभी भी रहते तो हम क्या होगा, अभी जिंदा रह सकते क्या? मैं भी ऐसा कभी सोचते हैं उस पुराने अवस्था कभी मैं जिंदा रहेगा वो भी नहीं पता, ऐसे अवस्था में थे हम सब। हम हर एक व्यक्ति को अलग अलग स्थिति में थे, लेकिन ये दुष्टात्मा वो व्यक्ति कैसा था, वो नंगा था, उसको पता नहीं था, वो ऐसा अपने लोगों से दूर थे। तो जैसे हम एफेसियों का किताब में पढ़ते, एफेसी 2 का 13 कलम पढ़ेंगे हम। एफेसियों की पत्री 2 का 13। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। हम भी पहले कैसे थे, हमारा अवस्था के बारे में यहाँ पर लिखा है, हम मसीह से दूर थे और प्रभु ने हमें उसका लहू के द्वारा हमें मोल लिया। हमें प्रभु ने क्या किया, मोल लेकर अपना संतान बना लिया। और हम देखते हैं उस मनुष्य का भी अवस्था ऐसा था, वो कैसा था, नंगा था। दूसरी बात हम देखते हैं उस व्यक्ति कैसा था, उसका 27 कलम में लिखा है वो नंगे थे और है ना घर में रहता था। वो कहाँ रहता था, कब्र में रहता था। वो अपना घर में नहीं रहते थे, अपना लोगों से सब दूर थे। और हम देखते हैं लेकिन वहां पर प्रभु ने उसको कहते, यीशु ने देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे सबसे कहा। और यीशु को देखकर वो दुष्टात्मा था, इसलिए वो जान लिया कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु है। वो जान लिया और वो पूछते हैं मुझे तुझसे क्या काम, मुझे तुझ अभी, उसका मतलब है कि अभी मुझसे कुछ दंड देने के लिए अभी क्या काम है, अभी मुझे कुछ दंड मत दे, अभी मुझे अथाह कुंड में ना डाले, क्योंकि शैतान के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ स्थान है अथाह कुंड। हम प्रकटीकरण का किताब 9वां अध्याय उसका पहले कलम में पढ़ते हैं, वहां क्या है, आग है, आग का कुंड है, वहां जलन है, वो बहुत गर्म है वहां, उसी ऐसी अवस्था है वहां। और 20वां कलम में पढ़ता है, शैतान और उसका दूतों के लिए परमेश्वर ने अंत में रखा हुआ स्थान है। वो परमेश्वर 1000 साल के लिए वहां उनको डाले जाएगा। अभी शैतान बोलते हैं प्रभु से, मतलब वो दुष्टात्मा प्रभु से बोलते हैं, अभी मुझसे क्या काम है, मुझे तुझसे क्या काम है, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। तो वो दुष्टात्मा प्रभु से ऐसे कहते, क्योंकि वो उस अशुद्धात्मा को उस मनुष्य से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वो उस पर बार बार प्रबल होते थे। बार बार वो प्रबल होते हैं लेकिन उसको शक्ति नहीं है। प्रियो, दुष्टात्मा शैतान को भी आजकल शक्ति नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने मृत्यु में से जब जी उठा तो शैतान का सिर को कुचल डाला है। और आज भी लोग क्या करते हैं, शैतान से डरते हैं। मुझे इस भाग आज लेने के लिए आंटी ने ऐसा बोला, तो मेरे मन के अंदर ये भाग लेने के लिए ऐसा बार बार पवित्र आत्मा मेरे अंदर से ऐसा बता रहे थे। अभी एक संडे से 2 संडे से हमारे इधर एक बहन आते, उसका अंदर भी वो कुछ अंदर से ऐसे बातें कर रहे हो, उसको ऐसे पूरा दिन भर बातें करते, वो ट्रीटमेंट उसको किया, उसका पति भी थक गया। और अभी भी वो ऐसे मुंह से बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ बात। वो बहन को ऐसे पूछते तो बोलते मेरे से कोई ऐसे बातें कर, उसको कितना ट्रीटमेंट किया उससे ठीक नहीं होते। तो हमने उसको बोला, आप प्रभु का नाम से उसको बोलो, मैं यीशु को मानता हूँ, मुझसे दूर हो जाओ। हम लोग ऐसे ही उसको बता के दिया, फिर वो ऐसे ही बोलने लगे। और ये संडे को, मतलब परसों वो बहन आई थी, कितना खुशी के साथ, वो सुबह भी आई थी, शाम को भी एक प्रेयर था उसमें भी आई थी, कितना खुशी के साथ वो बहन का देख मुझे बहुत आराम महसूस हुआ। तो हम प्रभु को धन्यवाद करें। आजकल प्रभु शैतान को कोई शक्ति नहीं है, लेकिन शैतान प्रबल हो जाएगा। प्रभु का दास ने इसे बोला है, जैसा बुढ़ा शेर वो उसका दांत पूरा निकल गया,
तो भी वो क्या करेगा, शेर को देखेगा तो सबको डर है, वो ऐसा आवाज करेगा तो सब लोग डर जाते हैं। उसी प्रकार के प्रियो आज शैतान, हम शैतान को नहीं डरना है, हम प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं शैतान का सामना करना है। यहाँ पर हम देखते हैं ये दुष्टात्मा व्यक्ति उसको ऊपर, ये व्यक्ति को, इस मनुष्य को ऊपर दुष्टात्माओं ने प्रबल होकर उसको क्या किया, उसको होश को निकाल दिया। एक तो उसको सुबोध नहीं है, और उसको वो कहाँ है उसको पता नहीं है, कब्रिस्तान में रहते हैं लेकिन उसको नहीं पता कि वो कहाँ है, अपने घर वालों को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते हैं, ऐसा इस परिस्थिति। लेकिन हाँ प्रियो, ऐसी अवस्था में जब प्रभु ने उसका अंदर का दुष्टात्माओं को निकाल दिया, प्रभु का एक शब्द से उस दुष्टात्मा निकल गया, तो हमारे प्रभु को कितना सर्वशक्तिमान है हमारा प्रभु। हमारा प्रभु का बारे में हम पढ़ते, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम उसके संतान है ना। हम उसके दूर थे लेकिन प्रभु ने हमें अपना खून देकर उस कालवरी की सूली पर हमारे लिए मृत्यु पाया है ना, हमें बचा लिया, हमें मोल लिया, आज हम उसका संतान है। इसलिए हमें शैतान से डरने का नहीं है। शैतान बहुत कुछ कार्य करेगा, हमें डराने के लिए बहुत कुछ कोशिश करेगा, तभी हम सामना करेगा तो प्रभु को, परमेश्वर को वचन में लिख के वो दूर हो जाएगा। और हम देखते हैं उसका दूसरा बाद हम देखते हैं, उसको वो घर में नहीं रहता था, वो हमने देखा। उसी प्रकार हम भी अभी पढ़ा था एफेसियों का पत्री में, हम दूर थे प्रभु ने हमें समीप लाया, आज हम प्रभु का घराना है, प्रभु के निकट प्रभु ने हमें लाया है। कितने श्रेष्ठ पद प्रभु ने हमें आज दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। और 27 में हम पढ़ते हैं, वो कब्रिस्तान में रहा, मतलब कब्रिस्तान में कौन रहता है, किसको डालते हैं, मरा हुआ व्यक्ति को कब्रिस्तान में रखते हैं ना। तो उसी प्रकार वो व्यक्ति भी कैसे थे, मरा हुआ व्यक्ति के समान थे, उसमें कोई, हम देखते हैं उसमें कोई कुछ मालूम नहीं था उसको, वो ऐसा मरा हुआ व्यक्ति के समान ही थे। तो हम एफेसियों का पत्री 2 का पहला कलम में पढ़ते हैं, अपराधों और पापों के कारण हम भी कैसे थे, मरे हुए अवस्था में थे, प्रभु ने हमें वहां से जिलाया, हमारा आत्मा का अवस्था ऐसा थे, हम भी उस मरे हुआ व्यक्ति के समान कब्रिस्तान में का अवस्था में जैसा मरा हुआ व्यक्ति के समान थे हमारा आत्मा। तो उस आत्मा को प्रभु ने क्या किया, जिलाया। आज हमको प्रभु का बारे में जानने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया, और उस प्रभु, उसके लिए हम देखते हैं प्रभु खास कुछ व्यक्तियों के पास गया, ऐसे हमने पढ़ा ना, खास कुछ व्यक्तियों, निकोदेमुस के पास और सामरी स्त्री के पास, अभी ये उसमें बुध ना दुष्टात्माग्रस्त मनुष्य के पास, प्रभु ने खास कुछ व्यक्तियों के पास। उसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु सबका अंधकरण को जानते हैं। तो अंधकरण में परमेश्वर को जानने का थोड़ा सा इच्छा, अगर जानने का ऐसा इच्छा रहता है, कुछ सच्चाई जानना है, प्रभु मुझे सच्चाई जानना है, सचमुच में परमेश्वर कौन है, उस जानने का अगर जरा सा उसका मन का अंदर से अंदर ऐसा विचार है, तो परमेश्वर जरूर उनको सच्चाई में लेके आएगा, किधर ना अपना गांव में नहीं तो दूसरे जगह भेज कर भी परमेश्वर को जानने के लिए अवसर प्रभु देगा। ये मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग स्थान से आकर काम पे आकर रहते हैं। वो लोग अपने गांव में कोई ऐसे मसीह मंडली नहीं है, वहां यीशु का बारे में वो लोग सुना भी नहीं है। ऐसे लोगों को प्रभु हमारे साथ मुलाकात करते हैं, पहली बार परमेश्वर के बारे में सुनते हैं, वो लोग स्वीकार करते हैं, और हम बहुत लोग हम प्रार्थना भी करते हैं उसके पीछे, फिर भी हम परमेश्वर को वचन में पढ़ते हैं, जो लोगों को परमेश्वर आकर्षित करेगा उसको ही परमेश्वर के बारे में जान सकते। उसी प्रकार हमें परमेश्वर के बारे में हमें भी जानने के लिए परमेश्वर ने परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर दिखाया, इसलिए प्रियो हमें भी परमेश्वर को जानने के लिए अवसर दिया। इस दुष्टात्मा से भरा उस व्यक्ति को भी परमेश्वर को जानने का अवसर मिला। हम आगे देखते हैं उस व्यक्ति को 32वां कलम में पढ़ते हैं,
यीशु ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है। यीशु ने उससे क्या पूछा, यीशु उसको जानते हैं, उसका अंदर कितना दुष्ट आत्मा है यीशु जानते हैं, लेकिन फिर से उसका मुंह से सुनना चाहते हैं। तो उसने क्या बोला, सेना। सेना मतलब बहुत सारे है, वो सारे झुंडों को हम सेना कहते हैं ना। हम हमारा सेनाओं को हम देखते हैं, 2000 का झुंड है, 6000 का झुंड है। ऐसे मैंने इसे एक किताब में पढ़ा कि शायद 6000 झुंड का ऐसा सेना, इतना बड़ा, तो इतना सारा दुष्टात्मा थे इस मनुष्य के अंदर। तो हम इसमें अचंभित नहीं होना है, क्योंकि हम यहाँ पर भी हम देखते हैं मरियम मगदलिनी का अंदर भी कितना सारा दुष्टात्मा थे, 7 दुष्टात्माएं थे, ऐसे हम पढ़ते हैं। तो इस मनुष्य को भी कोई ना सुबोध नहीं थे, बोध नहीं थे, और हम देखते हैं वो घर में नहीं रहते, और कब्रिस्तान में रहते हैं ना। वो कब्रिस्तान में और जंगल में जंजीर से बांधे को तो वहां भी जंजीर से भी उसको बांध नहीं सकता, तो वो भी तोड़ के, वो बंधन सब तोड़ के वो घूमता था, सब लोग डरते थे। तो वहां प्रभु ने ये अचंभित कार्य किया, प्रभु ने उस मनुष्य के अंदर का दुष्टात्मा को निकाल दिया। हम देखते हैं वो दुष्टात्मा लोग क्या बोलते हैं, मुझे ये सुअरों को अंदर जाने दे। तो हम देखते हैं वो सुअरों के अंदर जाने दिया, कम से कम 2000 सुअर थे, वो सब एक साथ उस झील में जाके मर गया। इसे हम देखते हैं, वहां का लोग सब भयभीत हो गया, ये कैसी बात है ना, एक अचंभित की बात है। तो वहां फिर प्रभु को कुछ कार्य करने को नहीं हुआ, वहां से प्रभु को लोग डर गया, और प्रभु को वहां से प्रभु वहां से निकल गया, प्रभु को बोलते हैं तो यहाँ से निकल जाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसी संबंध में हम एक नीति वचन का किताब 21:16 में पढ़ते हैं, जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं को बीच में होगा। तो जब वो बुद्धि का, जो समझ का उस मार्ग से भटक जाएगा, तो वो मनुष्य कहाँ होगा। वहां नीति वचन का किताब 21:16 में पढ़ते हैं, मरे हुओं के बीच में होगा। तो हमारा चारों तरफ में बहुत ही लोग इसी प्रकार है ना, वो लोग जीवित तो रहते हैं लेकिन मरे हुए के समान रहते हैं, है ना। हम वो लोगों के लिए सब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक दिन उनका भी उद्धार हो जाए। ऐसे हमारा चारों तरफ का लोगों के लिए, हमारे बंधुजनों के लिए, जो लोग प्रभु को नहीं जाना है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो लोगों का भी अंधकरण, जो आत्मा अभी भी कैसा है, मरा हुआ अवस्था में है, जिसे कब्रिस्तान में रहते हुए ऐसी अवस्था में है। तो उसका बुद्धि के मार्ग से वो कैसा है, भटक गए है, इसलिए उसको ना वो उस अवस्था में है। इसलिए हम उनके लिए प्रार्थना करना है, ऐसे व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करना है। और हम देखते हैं, हमने अभी पढ़ा तेरा नाम क्या है ऐसा पूछा, तो उसने बोला सेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे दुष्ट आत्मा है, बैठ गई थी, ऐसे हमने अभी यहाँ पर पढ़ा। तो इसी प्रकार एक प्रश्न हम देखते हैं ना, उल्पत्ति का किताब 25वां अध्याय, उसका 25 से 27 तक। जल्दी नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी हम सुपरिचित है हमें। वहां कौन है, याकूब के बारे में पढ़ते हैं। याकूब को दूध पूछते हैं तेरा नाम क्या है, क्योंकि पूरा रात दूध के साथ मल्लयुद्ध किया, और दूध ने उसको ऐसे छुआ तो वो ऐसे लंगड़ा हो गया। और पूछते हैं, क्योंकि याकूब का बारे में हम पढ़ते हैं, याकूब एक धोखा देने वाला व्यक्ति है ना, उसका अर्थ है चतुर, है ना, चतुराई का काम उससे होता था। वो अपना भाई से भी, भाई को भी धोखा दिया, और मम्मी के घर पे गया, वहां पर भी वहां पर गया तो उसको भी उसका मम्मी का भाई ने भी क्या किया, 10 बार उनको धोखा मिला था। भाई को खाली 2 बार धोखा दिया था, लेकिन वो हम वचन में पढ़ते हैं, उसी प्रकार एक धोखा देने वाला व्यक्ति था, कौन, याकूब। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने उसको वो स्वर्गदूत ने उसको पूछते हैं तेरा नाम क्या है। वो जानते नहीं एक है क्या, जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं याकूब का नाम क्या है, फिर भी परमेश्वर क्या चाहते हैं, उसका मुंह से चाहते हैं तू कौन है ऐसा।
तो हमें भी हमारे बारे में भी परमेश्वर चाहते हैं हम कौन है, हम प्रभु को उपस्थिति में हम कौन है, परमेश्वर हमारे द्वारा भी चाहते हैं कि हम कौन है, हमारे मुंह से सुनना प्रभु चाहते हैं। फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने बोला, वहां प्रभु दूत ने बोलते हैं अभी तेरा नाम याकूब नहीं होगा, फिर क्या होगा, इसराइल, यानी परमेश्वर का प्रभु, मतलब परमेश्वर का नाम उसके एल, ऐसा नाम ऐसे उसके साथ जुड़ा गया। एल एलोहिम जैसा परमेश्वर का नाम है, उसी प्रकार एल उस परमेश्वर का उस पहला नाम उसका लास्ट नाम में जोड़ा गया, ऐसे हम देखते हैं। तो देखो परमेश्वर जिसको प्रेम करते हैं, परमेश्वर कितना उसको उससे चाहते हैं। तो उसी प्रकार हम देखते हैं। फिर उसी प्रकार हम देखते हैं इस व्यक्ति का बारे में, उसका 35वां कलम में हम आएंगे, 35वां कलम हम पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 35वां कलम में। लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। अभी वो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ, बहुत सारे दुष्ट आत्माएं थे, उसको सेना जैसा थे दुष्ट आत्माएं उसके अंदर, लेकिन अभी वो कैसा है, सुबोध मिल गया। और कहाँ बैठा है अभी, प्रभु के पांवों के पास बैठा है। और कैसे बैठा है, कपड़े पहनते हुए। पहले वो कैसा था, नंगा था, और अभी वो सुबोध नहीं था, उसका अंदर का दुष्ट आत्मा ही उसको कई जगह ले जा रहे थे। अभी वो कैसा है, प्रभु ने उसके अंदर का दुष्ट आत्माओं को जब निकाल दिया, उसको सुबोध मिल गया, उसको सचेत, वो सचेत हो गया और कपड़ा पहन लिया और यीशु के पांवों के पास बैठ गया। और वो यीशु के साथ साथ चलने के लिए चाहते थे, यीशु जहां जाते उसके साथ साथ चलने चाहते हैं। तब यीशु ने उसको क्या बोलते हैं, तू मेरे साथ नहीं आना, अभी तू अपने घर में जाना, अपने गांव में जाना और बोलना परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, वो कितनी अचंभिक कार्य उसके जीवन में हुआ, कितना श्रेष्ठ का बात है ना। तो फिर क्या किया, यीशु ने जो बोला हुआ बात को मान लिया, वैसे ही किया, क्योंकि उसका अंदर क्या है, पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा उसका अंदर आ गया, दुष्टात्मा उसका अंदर से चला गया, वो सुअर के अंदर से होकर सारे सुअर मर गया। वहां पर भी एक बात मैंने ऐसा ढूंढ रहा था, तभी एक किताब में ऐसा पढ़ा, एक प्रभु का दास ने ऐसा लिखा है, यहूदी लोगों को जैसा एक अशुद्ध प्राणी है ये सुअर, उनको यहूदियों को कभी भी उसको छूना नहीं चाहिए था। लेकिन वहां पर अब यीशु का समय में वहां यहूदियों के बीच में उसका ये सुअर का फार्म थे वहां। तो ऐसा मैंने सुना कि वो दुष्ट आत्मा है उसको ही लेके, पूरा सुअर को ही लेके गए ऐसा। उसका इतना सच्चाई मुझे भी थोड़ा सीखना बाकी है। फिर भी हम देखते हैं अशुद्धियों के बीच में, जब हम परमेश्वर को जाना हुआ लोग, हम अशुद्धियों के बीच में फिर नहीं जाएंगे, शुद्ध करेगा परमेश्वर, जब शुद्ध करते हैं पूरा की पूरा शुद्ध करते हैं, वहां थोड़ा भी मेल किधर भी नहीं होगा और पूरा पूरा शुद्ध करेगा। और ये व्यक्ति को प्रभु ने बोलते हैं, तेरे लिए प्रभु ने जो बड़े बड़े कार्य किए हैं वो जाके तू अपने घराने को, अपने गांव के लोगों को बोल दो, क्योंकि वहां प्रभु का भी ज्यादा अचंभित बात प्रभु को प्रचार करने का अवसर नहीं मिला। वहां के लोग डर गए, वो लोग यीशु को वहां से निकल निकल जाओ बोल के वहां से, यीशु वहां से निकल गया, ऐसे हम पढ़ते हैं। तो वहां से यीशु लौट गया। तो इस व्यक्ति ने फिर वहां प्रभु का एक गवाह बना। तो प्रियो, वहां हम इस बात में पढ़ा तो मुझे याद आया ये मरिया के बारे में। जब भी मरिया को देखो, प्रभु जब मरिया घर पे आते हैं, लासर उनका घर पे वो जब भी आते हैं, मरिया उसके पाँवों के तले है ना। और जब भी हम देखते हैं सीधा जाके वो जब लासर मरा था वहां पर भी यीशु आया है सुना तो सीधा मरिया जाके उसका पाँवों के तले गिरकर प्रभु को
ऐसा बोलते हैं और रोते हैं प्रभु के सामने। उसी प्रकार प्रियो, हमें भी परमेश्वर ने छुड़ाया है। हम भी उस दुष्ट आत्मा के दुष्ट के अधीन में थे। उस शैतान के कई कार्यों से हमें भी ऐसे जंजीर के समान बांधा हुआ जैसा रखा था, वहां से प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया, आजाद किया, हमें खुला कर दिया। तो हमें हमारे द्वारा भी बड़ा बड़ा कार्य करना है। हम भी प्रभु के पांवों के तले आकर प्रभु से सीखना है। और जैसा मसीह के सिर तक हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें हमसे भी चाहते हैं। हम हर एक व्यक्ति का भी ऐसा अनुभव है, हम कैसे अवस्था में थे, हमें प्रभु ने कैसे छुड़ाया है ना। हम सबको ऐसे गवाही है ही। तो हर एक दिन में हमें एक गवाही है ना। हमें प्रभु ने हर एक दिन कैसे अजमिक रीति से चलाते हैं, एक एक खतराओं से, एक एक कई कई बीमारियों से प्रभु ने हमें अजमिक रीति से प्रभु ने कैसे छुड़ाते हैं। तो हम प्रभु को धन्यवाद ही रहे, प्रभु के पाँवों के तले बैठकर प्रभु से सीखे। और अच्छा है ना, हमें देखने वाला मसीह देखना, उसका कपड़ा भी पहनते हुए, मतलब जैसा हम कपड़ा पहना है वैसा कपड़ा पहनकर सुबोध होकर सचेत होकर संयम के साथ रहना है। और भी वचन ऐसे लिखा था मैंने, अभी टाइम आगे गया इसमें ज्यादा बोलने नहीं चाहती हूँ। वहां पर भी एक दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 7वां कलम में वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। आज हम प्रभु के बच्चे हैं प्रियो, इसलिए प्रभु ने हमें जो दिया वो आत्मा कैसा आत्मा है, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और हमें परमेश्वर ने अभी जो हम वो कपड़ा पहना है, वैसा हमें भी यशायाह नबी का किताब 61 अध्याय मतलब 61 का 10 में पढ़ते हैं, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाया है। हमें अभी एक उद्धार की वस्त्र पहनते हुए उस व्यक्ति को हम उसी प्रकार प्रभु ने हमें भी उस धार्मिकता का कपड़ा हमें भी पहना है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने हमारा जीवन में किया हुआ उपहारों को हम भी रोज स्मरण करते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, हमारा जो हमें जो अवसर मिलेगा, तभी हमारे जीवन में प्रभु ने किया वो उपकारों को हम दूसरों को बोले। प्रभु ने तुम्हारे जीवन में, परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में जो बड़े बड़े कार्य किया है, तुम भी क्या करना है, उस सारे नगर में जाके प्रचार करना। तो हमें भी प्रभु का सेवकाई में अलग अलग स्थान में प्रभु ने हमें रखा है, हमारा जिम्मेदारी है हम बहनों को भी बहनों से प्रभु का सुसमाचार बता सकते हैं। और हम करना है, उनको वो अवस्था में जा रहे हैं दुखी होकर, ऐसे मैंने बोला उस बहन वो दुखी थे, उनको 2 लड़का है, लड़का का काम भी नहीं दे सकते, पति का काम नहीं देखने को नहीं होते, ऐसा पूरा दिन कुछ ना कुछ बात बोल के अब ऐसा वो अशांति में जी रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसका मन कान में सुनने से उसको विश्वास होते हैं, तो हम कोई ना कोई सुनने के लिए होना चाहिए। तो हम भी परमेश्वर को वचन जब उसका पाँव तले बैठ कर सीख कर हम एक दूसरे को बोले, तब ऐसा इच्छुक में, ऐसा जरूरत में कई लोग है प्रियो, अभी भी है, उनके पास प्रभु हमें ले जाएगा। और प्रभु ने हमें भी बोलने के लिए सामर्थ्य देगा। प्रभु को हम बहुत आभारी हूँ, बहुत स्तुति करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। प्रिय मेर्सी आंटी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और गया दिन में मैं ऐसे बोला, मैं देखेंगे आंटी ऐसे बोला, फिर भी प्रभु ने मुझे इतना मदद किया, तो मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आप सब तो मेरे लिए प्रार्थना किया, मेर्सी आंटी भी मेरे लिए कल पूरा दिन प्रार्थना किया। और मैं एक बात बोलूं, कल भी मेरे को ऐसा मेहमान आए थे, पूरा दिन मेरे को मेहमान थे, फिर मैं ऐसा किया, प्रभु मुझे आप सामर्थ्य देना, मुझे शक्ति देना, प्रभु ने मुझे सेवा दिया है, वो प्रभु का महिमा के कारण करो, प्रभु के नाम की महिमा हो सबके लिए। प्रभु सहायता करे। आज सुनाया हुआ वचन मैं नहीं, परमेश्वर ने सुनाया है, उस वचन देखकर प्रभु से और भी सीखे और प्रभु के नाम की महिमा के लिए जिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज सिस्टर के द्वारा कई बातों को सीखने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है।
वो दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा हमारे पुरानी अवस्था को प्रभु ने आज याद दिलाया। हम हमारा अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, वहां से प्रभु ने हमें जिलाया। उस व्यक्ति के को चंगाई मिलने के बाद उसने क्या किया, उस 39वें पद में हम पढ़ते हैं, वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। प्रभु ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए और उसके बारे में हमें दूसरों के बीच में जाकर प्रचार करना है। इसके लिए प्रभु ने हमें इस संसार में रखा है। जो मौका प्रभु हमें देते हैं वो बहुमूल्य है। प्रभु हमारी सहायता करे। सिस्टर को प्रभु ने बहुत आशीष दिया, प्रार्थना का फल है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अभी सिस्टर लता साहू प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। आंटी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। हाँ, ये प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके कदमों में आते हैं प्रभु। पिताजी, आपने एक बार और मौका को दिया कि हम आपके करीब आए पिता परमेश्वर। आपके दासी के द्वारा प्रभु हमें पिताजी हमसे होकर आपने बात किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आप उचित शब्द को दिया स्पष्ट रीति से प्रभु हमारे तक पहुंचाने के लिए। प्रदासी को आपने बलवंत और फलवंत किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु उन्हें और भी पिता आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो सेवा दिया है प्रभु पूरे विश्वास योग्यता के साथ करने के लिए आप मदद कीजिए। वाकई में प्रभु हम देख रहे थे प्रभु कि हमारे जीवन में पिताजी कोई आशा नहीं था प्रभु, लेकिन उस जगह में पिताजी आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर प्रभु हमको प्रेम को दिखाया पिता। और पिताजी हमारे जीवन में एक आशा को दिया पिता। हम भी पाप के गुलाम थे, बंधन में पड़े हुए लोग थे पिताजी। हमारे जीवन में कोई पिताजी आशा नहीं था, लेकिन पिताजी आपने पिता हमारे जीवन में पिताजी ऐसे आश्चर्य कर्म को किया प्रभु। हम पिताजी आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम कितनों भी धन्यवाद करते प्रभु वो कम है पिता। पिताजी आपने एक बार फिर हमारे बीते हुए दिनों की दशा को आपने सामने लाने के लिए आपने प्रिय दासी को आपने मदद किया प्रभु। उस बात के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। जैसे पिताजी उसने अपने जीवन से पिताजी बताया आपके नाम को, वैसे पिताजी आपने हमारे जीवन में जो काम किया है पिता हम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें मदद और सहायता कीजिए। आने वाले दिनों में आपके भय में, आपके काम में और आपके लोगों के सेवकाई में पिताजी हम पूरे विश्वास योग्यता के साथ करने के लिए हम प्रत्येक को आप मदद कीजिए। हम आपसे दुआ और प्रार्थना करते हैं पिता। पिताजी सुनाए गए वचन के लिए भी धन्यवाद। जितने भी हम सुने प्रभु, हम प्रत्येक के जीवन में पिताजी आप काम कीजिए। आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन होने के लिए आप मदद कीजिए। प्रार्थना आपने सुना पिता, हम धन्यवाद करते। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मानते, सुनो दया से ग्रहण कर प्रभु जी, आमीन। आमीन आमीन। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई सिस्टर जिशाम और शीजू आशा करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। अभी हम बाइबल किस की ओर जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर सुसन जेम्स आज बाइबल किस ले लेंगी। ओके सिस्टर। मेरी आवाज आ रही क्या? आ रही है सिस्टर। ये स्क्रीन दिखाई दे रहे होंगे सबको? हाँ दिखाई दे रहे। ओके ओके। सभी बहनों को जय मसीह की और प्रभु के नाम की महिमा हो। ये आज का बाइबल क्विज लूका रचित सुसमाचार उसके 11वां अध्याय से है। तो सभी बहनों को आमंत्रित करती हूँ। और पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किससे प्रार्थना करना चाहिए? सिस्टर उसमें आंसर भी दिख रहा है। उत्तर दिख रहा है क्या? जी जी। ओके ओके। तो किससे प्रार्थना करना चाहिए? हमें सबको मालूम है, स्वर्गीय पिता से, है ना। स्वर्गीय पिता से हम संबोधित करते हैं, हे प्रभु करके, स्वर्गीय पिता करके हम संबोधित करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, है ना। तो ये ओके। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा क्या थी? सेकंड क्वेश्चन, वो सब में उत्तर भी आ रहे हैं तो इसलिए मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है कि प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा क्या थी?
लूका 11 में लिखा है, प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा जो दिया है, क्या बोला है? एक आज का जो कोई मांगता है उसे प्रभु हाँ, ढूंढता है, वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। जी 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 जी, या करेक्ट करेक्ट। जो मांगते तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का प्रश्न है, बाल-ज़बूब कौन है? बाल-ज़बूब कौन है? दुष्टात्माओं का प्रधान। जी, करेक्ट। बाल-ज़बूब दुष्टात्माओं के प्रधान है। ओके, अगला क्वेश्चन, अधूरे सुधार से मनुष्य को क्या हो जाता है? अधूरे सुधार से मनुष्य को क्या हो जाता है? आज के वचन हमने सुना है, अधूरा ज्ञान होने से हम विपत्ति में पड़ जाते हैं। उसमें अधूरे सुधार से मनुष्य को क्या हो जाता है? परीक्षा में विपत्ति में पड़ जाते हैं। अधूरे सुधार से क्या मतलब हुआ? यदि हम पूरे तरीके से सुधार कब आता है? जब पवित्र आत्मा हमारे, या एक मनुष्य के अंदर एक पवित्र आत्मा वास्तव में आती है, वास करेंगे तो ही वो पूरा सुधार होगा, नहीं तो उसकी मैं बता देती हूँ, मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। सॉरी सिस्टर, आज अभी है ना, ये सबको अनम्यूट कर नहीं पा रहे, म्यूट में मुझे लग रहा है बेंचमॉल वो उसको कुछ ऑपरेशन करेंगे, असुविधा, ये तो मैं पूछती इसीलिए हूँ। म्यूट में है नहीं सब्जेक्ट। नहीं, सभी लोग अभी आंसर दे नहीं पा रहे। अभी जी म्यूट आंटी, में है। अब हुआ है, अब हो गया। हाँ, अब तो ठीक है, ठीक है, अभी हो गया। ओके, अभी हो गया। ओके ओके ओके। तो उसका उत्तर सब लोगों ने सुना ना, मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। एक दुष्ट आत्मा, ऐसे लिखा है 11वां अध्याय में, वो जब निकल जाते हैं और उसको और सूखी जगह नहीं मिलते हैं तो वो 7 और दुष्ट आत्माएं साथ लेके आके उसी जहां से निकला वहां फिर से वास करती है। तो इसलिए पूर्ण रूप से, इसका मतलब यह है कि पूर्ण रूप से उद्धार का अनुभव एक मनुष्य में आना चाहिए, होना चाहिए, पवित्र आत्मा अंदर वास करनी चाहिए, नहीं तो वो उसकी दिशा पहले से भी बुरी हो जाती है। पुरानी। अगला क्वेश्चन, धन्य कौन है? जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। करेक्ट करेक्ट, जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। वेरी गुड, मानते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम युग के लोग चिन्ह क्यों ढूंढते हैं? जो लोग बुरे हैं इसलिए। हाँ, या करेक्ट, बुरे हैं, सोच विचार सब बुरे हैं, तो हमेशा फरीसियों के जैसे परमेश्वर को प्रश्न करते हैं। तो लोग बुरे हैं इसलिए चिन्ह ढूंढते हैं। और कौन सा चिन्ह, इधर किसका चिन्ह दिया है परमेश्वर ने? ये योना के योना। करेक्ट योना का या। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण की रानी कौन थी? इसमें उसका नाम नहीं दिया, लेकिन हाँ,
शिवरानी। कौन रानी के नाम? शेबा रानी। ये हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, राजा के पुस्तक में और इतिहास में, दोनों पुस्तकों में हम पढ़ते हैं, है ना। शेबा रानी शलोमोन के बुद्धि का परीक्षा लेने आई थी। जी जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, शरीर का दिया क्या है? आंख है। आंख। यदि आंख निर्मल है तो शरीर निर्मल है, और आंख यदि बुरी है तो शरीर अंधेरा है। करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीशु फरीसियों के तुलना किससे किया? यीशु फरीसियों के तुलना किससे किया? हे फरीसियों तुम्हें हाय ऐसे बोल के, कटोरे और थाली को कब्र, चूने की कब्र, कब्रों से, कब्र से, छिपी हुई कब्रों से, है ना, छिपी हाँ, कब्रों से, छिपी छिपी कब्रों के समान है करके उन्हें बोला। ओके, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, डैश से लेकर डैश की हत्या तक इस युग के लोगों से लेखा लिया जाएगा। आबेल से लेकर सकरिया। हाँ, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड करेक्ट। आबेल से लेके सकरिया की हत्या तक इस युग के लोगों से लेखा लिया जाएगा। ओके करेक्ट। ओके, इधर ये प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है और अगला कंठस्थ पद है लूका 11 का 9। बोलिए। लूका 11 का 9। मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। लूका 11 का 9। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लूक का 11 का 9। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लूक 11 का 9। मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढे तो तुम्हें पाएगा, और खटखटाओगे तो तुमसे मिले जाएगा। लूका 11 का 9। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लूका 11 का 9। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लूका 11 का 9। मैं तुमसे कहता हूँ मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। धन्यवाद सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। सभी को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों के नजदीक में आते हैं स्वामी। एक बार फिर आपने हम बहनों को एक साथ बैठ के आपकी उपस्थिति में आपने यह सौभाग्य दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज जिस प्रकार हम गीतों के माध्यम से आपके वचन से सुन रहे थे परमेश्वर,
दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के जीवन से सीख रहे थे स्वामी, आपने हमारी मदद किया, सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद। बाइबल कुछ से भी हमने सीखा परमेश्वर। जो बाल जबूलून जो गूंगों का प्रधान था परमेश्वर, उसके विषय में भी हमने सीखा परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। और किसी भी प्रकार का नेटवर्क इशू नहीं होने पाया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। जुड़ी हुई हर एक बहनों को हम आपके सम्मुख रखते हैं। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक बातों को हम आपके सम्मुख रखते हैं। सब बातों में केवल आप ही को महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। अगले हफ्ते की सभा के लिए प्रार्थना करते रहिए। अगले हफ्ते